हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्मार्ट क्लासेस, जिसमें मैं क्लास 10th के बच्चों को क्लास ले रहा हूं। और मेरा ये द्विघात समीकरण का श्रृंखला चल रहा था, तो मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलूँगा और आप लोगों को केयरफुल इसको देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉपी में, और ये मैं पहली बार बोर्ड पे क्लास ले रहा हूँ। और कल चल रहा था प्रश्नावली 4.1 और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहा हूँ। कल तक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपके बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यानपूर्वक आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो ये बताना है कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इस क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चंस के ऊपर में भी एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण में इसको लाना है। इस क्वेश्चंस को इस द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करके इसका आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको द्विघात समीकरण में लाना है और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। तो मैं मान लेता हूं इस प्रकार से, माना कि जॉन के पास 45 कंचे हैं, जॉन के पास x कंचे हैं। ये मान लिया जा रहा है कि जॉन के पास x कंचे हैं। और जीवंती की बात कर ले अगर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जीवंती के पास कितने होंगे। तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल कंचों की संख्या कितना है? 45 है। कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, उसमें से x कंचे हैं जॉन के पास। तो जो बच गया 45 माइनस x करेंगे तो जो बच जाएगा वो जो होगा वो जीवंती के पास होगा। मान लिया जाए कि जॉन के पास अगर 20 कंचे हैं तो बचा कितना? 25। तो 25 किसके पास होगा? जीवंती के पास होगा। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि जॉन को x के कंचे अगर है तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x। अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 5-5 कंचे खो दिए। यानी कि जॉन के पास पहले कितने कंचे थे? x। उसने क्या किया? 5 कंचे खो दिया। और जीवंती की बात कर लें तो जीवंती के पास कितने थे? जीवंती के पास थे 45। उसने भी 5 कंचे खो दिए। जीवंती के पास थे 45 माइनस x और उसमें भी 5 कंचे खो दिए, तो 5 मैंने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुना है वो कितने के बराबर है? 124 के बराबर है। बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, आएगा एक द्विघात समीकरण। वहीं तक हमको छोड़ना है, द्विघात समीकरण सिर्फ इसको निरूपित करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 जैसे लिखा हुआ उसको ऐसे लिख दो। यहाँ क्या होगा? 45 माइनस 5 यानी कि 40। 40 माइनस x बराबर क्या हो गया? 124। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनफल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कॉमन लेकर गुणनफल। ऐसे तो गुणनफल 2 तरीका से होता है। एक तो डायरेक्ट होता है, सीधा सा इसको गुणा कीजिए इसके साथ फिर इसके साथ, और एक होता है कॉमन लेकर के। तो मैं ज़्यादा परफेक्ट मेरे अनुसार से कौन सा होगा? कॉमन लेकर के, क्योंकि इससे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमने क्या किया? इसको x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 40 माइनस x। ये पूरे को उतार दिया। फिर माइनस का 5 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 40 माइनस
एक्स बराबर हो गया 124। अब इसको गुना करना है तो जब x गुना होगा तो दोनों से होगा, यानी कि 40 गुना x 40x, माइनस को जब गुना करेंगे x में x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे हैं कि आप 5 है कॉमन में और 40 माइनस एक्स अंदर है, तो ये दोनों गुण से गुना होगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 200 होगा माइनस का। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 को गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 5x बराबर क्या हो गया 124। बस इसको अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे जो अधिकतम घात है वो पावर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, समीकरण के अनुसार क्या होता है कि जिसका घात सबसे बड़ा होता है वो सबसे आगे लिखते हैं। तो x पे पावर जो 2 है वो सबसे आगे होगा, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि इसके आगे निगेटिव है, तो क्यों ना हम निगेटिव है तो ऐसा करते हैं, फिलहाल अभी निगेटिव छोड़ देते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर आगे हो गया, उसके बाद ये 40x और ये 5x दोनों का दोनों पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, तो जुड़ जाएगा और हो जाएगा 45x। और यहाँ 200 और यहाँ 124, सॉरी 124 को पहले हम इधर ले आते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस प्लस का 5x माइनस का 124 बराबर 0। हमने क्या किया, इस 124 को इधर ले आया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें सबसे बड़ा घात एक्स स्क्वायर आगे हो जाएगा, फिर क्या होगा 45 हो जाएगा, प्लस का 45x हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 200 और 124 दोनों का दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 324 बराबर में क्या बचा 0। अब इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आगे देख रहे हैं कि माइनस है, इस माइनस को हटाना है तो माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सभी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब आगे जो माइनस इसका क्या करें, तो इसको अगर हम 0 के पास ले आते हैं तो 0 के साथ कुछ भी करो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ये माइनस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मेरा आ गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इक्वल टू एक्स। यही हो गया इस समीकरण का द्विघात इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण। बस इसी को सॉल्व करना है और इतना ही लाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये x का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में यानी 80 रुपया में ही 4 किताब अधिक मिल जाता। तो ये बताना है कि इसका द्विघात समीकरण क्या आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग आप केयरफुल रहिएगा। सबसे पहले तो मान लिया जाए, माना कि किताबों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि x किताबें थी, तो आप खुद बताएंगे कि एक किताब का मूल्य क्या होगा। कुल मूल्य कितना है 80, किताब की संख्या कितना है x, तो एक किताब का मूल्य कितना होना चाहिए 80/x। सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास 50 किताब है और सभी किताबों का दाम 500 रुपया है, तो हम अगर एक किताब का दाम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 50/500 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और ये होगा एक किताब का मूल्य होगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ भी किया है। कुल राशि मेरे को मालूम था कितना 80, और किताब की संख्या हमने क्या मान लिया x। तो अब हम 80 में जब x के भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, एक किताब का मूल्य आएगा। इसी तरह से हमने इसको माना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, जितना मूल्य पहले फिक्स किया गया था उससे अगर 1 रुपया कम होता तो 4 किताब ज़्यादा मिल सकता था, ज़्यादा मिल जाता। तो उसी सिचुएशन को हमें यहाँ लिखना है। अभी हमारे पास एक किताब का मूल्य कितना है, तो 80/x है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया कम होता, तो हम 1 रुपया कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
तो उतना ही राशि में यानी 80 रुपया में ही हमको क्या होता, 4 किताब ज़्यादा मिलता। यहाँ तो हमको सिर्फ x किताब मिल रहा था, अब हमने क्या किया, 1 रुपया जब कम कर दिया दाम तो हमको 4 किताब एक्स्ट्रा मिल रहा है। बस इस सिचुएशन को जैसे ही आपने लाया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 80 बटा, सबसे पहले तो इसके नीचे नहीं कुछ हम 1 डाल लेते हैं, x और 1 का लघुत्तम x होगा, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 80 बन जा 80 माइनस x बन जा x बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 80 बटा x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इसको कंजुगेट से गुना करके। तो जब 80 माइनस x को गुना करेंगे इसके साथ, तो ये लिख देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा 80 गुना x 80x। अब इसको गुणनफल कीजिए आप जिस तरीका से करना चाहें। तो हम क्या करेंगे, 80 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4, और इस माइनस को जब कॉमन लेंगे तो फिर से वही लिखेंगे, x प्लस 4 बराबर हो गया 80x। अब इसको गुना कीजिए, 80 को जब गुना करेंगे x के साथ तो 80x आएगा, फिर 80 को 4 से करेंगे तो 320, माइनस x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस 4 से करेंगे तो 4 गुना x 4x बराबर क्या हुआ 80x हो गया। अब इस 80x को इधर ले आइए, नहीं तो आप देख रहे हैं कि 80x मेरे पास यहाँ भी एक पॉजिटिव में है और इधर भी 80x पॉजिटिव में है, तो दोनों कट सकता है। अगर दोनों बराबर में है और दोनों का दोनों पॉजिटिव है एक ही चीज़ें, तो उसको हम काट सकते हैं। नहीं तो अगर आप 80 के इधर ला करके भी काटते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा हुआ है माइनस का 4x बचा हुआ है, फिर क्या बचा हुआ है प्लस का 320 बचा हुआ है। इस माइनस को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमने कॉमन ले रखा है मन में ही, तो सभी का साइन चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 4x, और फिर ये 320 जो प्लस में है इधर होकर क्या हो जाएगा माइनस का 320 बराबर में क्या बचा 0। यही हो गया इस क्वेश्चंस का द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कहाँ प्रॉब्लम हुआ, मैं उसको फिर से जरूर समझाऊंगा। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई भी एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत कितना 750 रुपया थी, तो बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बने थे, कितने खिलौने का निर्माण हुआ था। तो आप क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करके पढ़िए, आराम समझ में आएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का पहला सब लाइन क्या है कि कुछ खिलौने का निर्माण करता है। मान लेते हैं, माना कि एक दिन में, जिस दिन की ये बात है उस दिन में x खिलौने बनाए गए, यानी x खिलौने का निर्माण हुआ। एक दिन में x खिलौने का निर्माण हुआ, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो क्या है, एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, तो कितना हुआ x के बराबर होता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, कह रहा है कि एक उद्योग में, कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, और प्रत्येक खिलौने का जो उत्पादन मूल्य है, यानी ये खिलौने का जो उत्पादन करने का, जो उसका प्रोडक्ट करने का जो राशि लगा, उसको खर्च जो लगा, वो क्या है कि 55 में से उस दिन कितना खिलौना बना उसको घटाने के बाद जो संख्या हमको मिलेगा वही होगा एक खिलौने का उत्पादन मूल्य। तो हमने वही किया, मान लिया कि चलो एक दिन में x खिलौना बना होगा। अब उसका मूल्य कैसे पता करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 55 में से उस दिन जितना बना उसको घटाओ,
तो जो आएगा वो मूल्य होगा एक खिलौने का। अब कह रहा है कि कुल लागत दिया हुआ है 750, तो एक खिलौना की संख्या कितना x, उसका दाम कितना, उसका दाम है 55 माइनस x। तो खिलौना की संख्या में अगर खिलौने का दाम को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, कुल लागत आएगा जो कि दिया हुआ है। बस सिंपल सा सिचुएशन था, इसको हमने हैंडल कर लिया। अब हमको आंसर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 55x माइनस को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे 750 जो प्लस का था अगर आया तो क्या हो गया, माइनस का 750 बराबर में 0। इसको क्या करना है, आगे रखना है, तो x स्क्वायर हो गया आगे, माइनस जब हमने कॉमन लिया है मन में ही तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 55 बन जाएगा माइनस का 55x, और ये 720 प्लस का था क्या हो जाएगा, माइनस का था क्या हो जाएगा, प्लस का 750, सॉरी 720 नहीं 750 बराबर में क्या बचा 0। यही हो गया इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, यानी कि दो ऐसी संख्या जो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, और जब दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 117 117 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि जो छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या के चरगुने के बराबर है। तो हमको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सेकेंड लाइन पे करना है। फर्स्ट लाइन को अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, सेकेंड लाइन को क्या करना है, फोकस करना है। कह रहा है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चरगुने के बराबर है तो हमें संख्याएं ज्ञात करें। तो फिलहाल आप दोनों संख्या को कुछ ना कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या बराबर x और फिर बड़ी को y मान लीजिए, बड़ी संख्या बराबर y। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहला लाइन कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों संख्या का जो स्क्वायर है वर्ग है उसका योग यानी जोड़ कितना आ रहा है 117। इसको फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान करके छोड़ दीजिए। सेकेंड लाइन में आते हैं। सेकेंड लाइन कह रहा है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड लाइन कह रहा है कि ये छोटी संख्या है, आपने छोटी संख्या किसे माना था x को, इसका जो वर्ग है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के चरगुने के बराबर है। बड़ी संख्या कितना है y है, उसके चरगुने के बराबर, ये कह रहा है सेकेंड लाइन। अब इसी सिचुएशन को हमको क्या करना है, फर्स्ट में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मान 1 नंबर में, यानी कि समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप समीकरण नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के जगह पर आप क्या लिखिएगा, फॉर वाई। तो समीकरण नंबर 1 आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। एक्स स्क्वायर के बदले 4y, वाई स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर, और बराबर 117 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 117। इधर क्या बचा, 0 बचा। तो इसको सही से लिख दिया जाए स्टैंडर्ड तरीके से, तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 117 बराबर 0। जहाँ y क्या है, तो y है बड़ी संख्या, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जहाँ y बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यही मेरा हो गया द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ सारे प्रश्न बिल्कुल ही भी समझ में आ गए होंगे। और इसमें एक अंतिम सवाल जो है मैं इसको छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चंस को मैं फिलहाल बोल देता हूँ, आप इसको बनाइएगा और फिर कल मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या बना या नहीं बना फिर अब नहीं बना तो कहाँ प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। एक कपड़े के टुकड़े का कीमत 200 रुपया है। एक कपड़ा है, एक कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा है, उसका कीमत दे रखा है कितना रुपया, 200 रुपया। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर और ज़्यादा लंबा होता तो बोल रहा है इसकी कीमत 2 रुपया कम होती।
इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कपड़े की लंबाई को 5 मीटर बढ़ाया और उसके दाम में 2 रुपया कम कर दिया तो क्या हो गया कि उसकी कॉस्ट में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं आई, अपरिवर्तित रहा। तो ये बताना है इसका द्विघात समीकरण क्या निकलेगा। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बना या नहीं बना, फिर हम कल क्लास लेंगे। और जाते जाते मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरा ये अभी नया चैनल है तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपको पसंद आता है तो, और कहाँ कमियाँ रह गई है उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतने बच्चों के पास पहुँचेगा और उनको भी मेरे वीडियो का फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति है उसमें वो भी मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा पाएगा और घर बैठे एक अच्छा एक स्मार्ट क्लास के थ्रू से अपना क्लास जारी रख सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।